These are very most important question of class 10th. So right now suggest and explain any 5 ways to reform, any 5 ways, तरीके to reform, सुधारने के लिए, to reforms, ways to reforms the political parties in India, reforms the political parties in India, भारत में। सजेस्ट करिए हमें और एक्सप्लेन करिए 5 तरीके जो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या राजनीतिक दल को रिफॉर्म कर सकें। 2, कैसे करेंगे इसकी सजेशन बताना है। एक और है पावर शेयरिंग इज द essence of democratic government। देखो पावर शेयरिंग इज द essence, ESSENCE, पावर शेयरिंग इज द essence मतलब पर्याप्त है, ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एग्जामिन द स्टेटमेंट मतलब कहने का कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग इनसफिशिएंट एसेंस एक्सप्लेन करना है। पावर शेयरिंग इज द essence of a democratic government, एग्जामिन द स्टेटमेंट मतलब एग्जामिन द स्टेटमेंट या वेरीफाई, कुछ भी लिख लो। एग्जामिन द स्टेटमेंट, अपने जो है स्टेटमेंट से इसे परीक्षण करिए, इस बात का परीक्षण करिए, इस बात को सेटिस्फेक्शन दीजिए कि जो है पावर शेयरिंग सफिशिएंट होती है, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट और एक एसेंशियल पार्ट है किसी लोकतांत्रिक सरकार का पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता का बंटवारा। रियली यू नो दैट अबाउट द पावर शेयरिंग इज मोस्ट प्रोबेबली सिस्टमेटिक तरीका जहां पे किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को चलाने में एक कामयाबी मिलती है। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम, पावर शेयर्ड ओवर देयर, है ना। नो कन्फ्लिक्ट, नो सिविल वॉर, किसी भी ऐसी कंडीशंस पे हम लोग नहीं पहुंचे। और एक देश है श्रीलंका जहां पर हम लोगों ने सनाला और एक एक्ट पास कर दिया था 1956 में, जहां पर हम लोग पहुंच गए थे सिविल वॉर की कंडीशन पे। तो इसको जस्टिफाई करना है, इसको देखो बता देते हैं कि पावर शेयरिंग एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा कि हम वी नो दैट अबाउट द स्टोरी ऑफ 2 नेशन, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें डायरेक्टली लिखिएगा बेल्जियम ने पावर शेयर करी, वहां पे एथनिक वेरिएशन था लेकिन पावर शेयरिंग करी तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, एक चीज। और श्रीलंका में 2 वेरिएशन ग्रुप थे और सोशल डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो है श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें सनाला को ऑफिशियल बना दिया गया। तो बचे हुए जो लोग थे तमिल लोगों ने अपोज किया और अपोज करने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि सिविल वॉर हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कह दो कि दिस इज अ सेटिस्फेक्शन, है ना। एक जो एग्जामिन हमने कर लिया कि पावर शेयरिंग एसेंशियल है, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक सरकार वो नहीं होगी अगर जहां पे पावर शेयर नहीं होगी तो, ठीक है। तो फिर वो मोनार्ची हो जाएगी, है ना। डेमोक्रेसी नहीं है, दोनों बिल्कुल है।
लिखिए पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट public sector contribute public sector contribute to the economic development, contribute to the economic development, economic development of India, economic development of India, justify this statement. India justify public sector या public sector contribute to economic development of India, justify। हाँ, इस बात की जस्टिफाई करना है कि जो सरकारी क्षेत्रक हैं, सरकारी क्षेत्र हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, वह है उनका इकोनॉमी विकास में, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में कंट्रीब्यूट रहता है, उनका योगदान रहता है। इस बात को जस्टिफाई करना है आपको, ठीक है, जस्टिफाई करना है इस बात को। है ना, तो कैसे करेंगे? पता है आपको कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसका उद्देश्य होता है, एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गेन करे। प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य होता है कि कम से कम पब्लिक को फैसिलिटी दी जाए और सर्वेंट या वर्कर्स को काम के घंटे बढ़ाए जाएं, वेज कम करी जाए, छुट्टी पे पैसे काटे जाए, है ना। पब्लिक सेक्टर इसका जस्ट उल्टा होता है। पर पब्लिक सेक्टर वो कहता है कि हमारा उद्देश्य है ज्यादा पैसे कमाना, उद्देश्य नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएं, मोस्ट ऑफ दीज पीपुल को हम पब्लिक फैसिलिटीज दें, उसे सारी सुविधाएं दें, और हमारा उद्देश्य ज्यादा पैसे कमाना नहीं बल्कि समाज के लोगों को, यानी कि पूरी सोसाइटी, नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट अ पर्टिकुलर एरिया, ऑल द नेशन के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं हम दें, ये हमारा उद्देश्य है, ऐसा हमारा एम है, ठीक है। इसके बाद the issue of the sustainability, the issue of the sustainability, 4 क्वेश्चन है आप लोग को अभी तुरंत के तुरंत करना है, और 2 बच्चे ये थोड़ा सा मुझे लग रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है ना। देखते हैं अभी आके, हम खोपड़ियां लड़ा देंगे अगर हमने सही पाया तो। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। कुछ नहीं होगा, आप काम करो अपना, अल्लाह जो नहीं आया तो फिर से करा दीजिए, बेवकूफ हो क्या बिल्कुल। हाँ, अच्छे अच्छे कहने आता कुछ है नहीं, अभी रुक जाइए, लिखिए क्या बोले हम, पढ़ना लिखना है नहीं। द इश्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, the issue of sustainable development is important, is important। सस्टेनेबल का जो इशू है वो क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है इसको। Describe any 3 federal feature of the Indian democracy. Describe any 3
describe any three federal feature of Indian democracy. Three federal feature of Indian democracy. हाँ, फेडरल फीचर्स की विशेषता है वो, वही तो फीचर्स पूछ रहे हैं। डिस्क्राइब द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अभी करना है, एक और लिख लो। सबसे दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट लिखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने क्यों शुरू किया था, उनका क्या उद्देश्य था, ये बात को प्रूव करना है, क्योंकि वो जान रहे थे कि विदाउट नॉन कॉपरेशन, बिना नॉन कॉपरेशन के बात नहीं बनेगी। जब तक हम कॉपरेट करते रहेंगे, जब तक ब्रिटिशर भारत से जाने वाले नहीं है। ये हेल्पिंग पॉइंट है आपके लिए। उन्होंने कहा था कि व्हेन ब्रिटिशर केम इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश इंडियंस और द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन। ये बात नहीं लिखना है, लेकिन जो बताया वो नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है कि और भी क्या कारण। ये बात नहीं लिखेगा, वो जो काटेगा हम जो लिखोगे तो हम ये काट देंगे। और 3-4 बहुत बातें हैं नॉन कॉपरेशन शुरू होने के लिए, हटाइए इसको। नहीं, दूसरा लिखिए, आंसर लिखो। हाँ, आप लोग करो। आप लोग भी करो बेटा वहीं अभी। इसी वाले की कराए हैं हमें, इसमें भी इसी यही वाला है, इसी के हैं पूरे क्वेश्चन। लॉन्ग वाले हैं और शॉर्ट वाले हैं। बेटा इसको ऑफ कर रहे हैं, आप लोग करिए, है ना, या करते रहिए। नहीं पता मुझे कुछ भी। वीडियो को ऑफ कर देते हैं।